इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हैं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, पुण्यार्जक संस्थानम अभयदानम। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं बल्कि इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है और इसीलिए जैन धर्म में जीव दया को प्राण रूप कहा गया है और शास्त्रों में भी वर्णित है कि अहिंसा एवं जीव दया एक ही सिक्के के दो पहलू है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने यहाँ तक कहा कि अगर जीवों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो उसे भी अपना सौभाग्य मानना चाहिए और इसीलिए जीव दया से संबद्ध जैनाचार्यों ने 4 प्रकार के दान, औषधि दान, शास्त्र दान, ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान की विशेष महत्वता बताई है। इसी महत्वता को आधारशिला मानकर कार्य कर रही है ग्रेटर नोएडा के ग्राम सुनपुरा में संचालित संस्थानम अभयदानम संस्था। जन जन तक जीव दया की नेक पहल को पहुंचाकर अपने मानवीय गुणों का परिचय दे रही है। तो आइए दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम में देखते हैं संस्थानम अभयदानम की प्रेरणादायी हर गतिविधियां। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर अडिग है। करुणा, परोपकार एवं अनुकंपा की प्रेरणाओं से भरा धर्म है। इतिहास के जगमगाते पृष्ठों में भगवान शांतिनाथ, भगवान अरिष्ट नेमिनाथ एवं करुणा सिंधु भगवान पार्श्वनाथ एवं अनेक श्रावकों के ऐसे जीव दया प्रेम का उल्लेख है जिन पर हमारी आस्था और श्रद्धा टिकी हुई है, जिन्होंने जीव दया की महत्वपूर्ण योजना को अपना सेवा प्रकल्प बनाया है, जो आज अनेकों मूक प्राणियों के लिए आशा की एक किरण है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, यह मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं है वह पशु समान माना जाता है। दया एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं अपितु महान गुणों का होना आवश्यक है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ दीबा कामिल। दर्शकों, कलयुग के लिए कहा जाता है कि कलयुग में जो हो जाए उसे कम समझा जाए और आज के दौर में घटनाएं भी कुछ ऐसी घट रही हैं कि ये बात सत्य साबित होती नजर आती है। फिर भी ये दुनिया चल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो अपने मन में करुणा का भाव रखते हैं, जो अपने बारे में, अपने अपनों के बारे में सोचने से ज़्यादा जीवों के बारे में सोचते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संस्थानम अभयदानम संस्था के बारे में, जिसके बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे इस संस्था की शुरुआत की गई थी इसी उद्देश्य के साथ कि आखिर वो पशु पक्षी जो बीमार हाल होते हैं, परेशान हाल होते हैं, आखिर उनकी सेवा कौन करे। तो इसी सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए इस संस्था की शुरुआत की गई। इस संस्था की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर पशु पक्षी अस्पताल भी खोला गया और यहाँ पर उन पशु पक्षियों को रेस्क्यू कर लाया जाता है जो कि बीमार हाल होते हैं या परेशान होते हैं। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं संस्था के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम ओर स्थित उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जिला, जिसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है, जो बहुत ही कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बना चुका है। इसी धरा के ग्राम सुनपुरा में संचालित संस्था संस्थानम अभयदानम जीव दया के क्षितिज पर अपनी प्रेरणादायी अमिट छाप देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में छोड़ रही है। नोएडा के ग्राम सुनपुरा में सन 2016 में संचालित हुई संस्थानम अभयदानम एक ऐसी संस्था है जो मूक प्राणियों एवं असहाय पशु पक्षियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती है। गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी यह संस्था दिनों दिन अपनी बहुआयामी विकास की पीढ़ी चढ़ती जा रही है। चाहे वो पशु पक्षियों का इलाज हो या बात हो गरीब बेसहारा लोगों की मदद की, हर पहलू पर संस्थानम अभयदानम अपनी करुणा की मिसाल कायम कर रही है। ग्रेटर नोएडा से करीब 16 किलोमीटर दूर गांव सुनपुरा में करीब सैकड़ों बीघा जमीन पर विस्तारित संस्थानम अभयदानम का मुख्य गेट संस्था में आने वाले लोगों को जैन धर्म एवं पशु पक्षी प्रेम के प्रति दया भाव से परिचय करा रहा है, जिसे देखकर लोगों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति दयालुता के भाव जागृत हो जाते हैं। मुख्य गेट से प्रवेश करते ही संस्था के प्रांगण में आश्रय प्राप्त कर रहे पक्षियों की मधुर आवाज और पानी में अटखेलियां करते बत्तख को देखकर मन मोहित ही नहीं बल्कि एकाग्र भी हो जाता है। संस्था में बने शेडों में विचरण करते हुए पशु पक्षियों को संस्था के सदस्यों द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया है।
किसी दुर्घटना में घायल या क्रूरता से बचाए गए दर्द में पीड़ित मूक प्राणियों का रेस्क्यू करने के लिए 24/7 एनिमल डॉक्टर्स उपस्थित रहते हैं। दर्शकों, ये पक्षी देख रहे हैं आप, कितने खूबसूरत देखने में लगते हैं। ये सभी वो पक्षी हैं जो कि यहाँ पर बीमार या फिर चोटिल हालत में लाए गए थे। संस्थानम अभयदानम संस्था की ओर से एक कस्टमर केयर नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी ये सूचना दे सकता है कि कोई पक्षी बीमार है या फिर चोटिल हालत में है या फिर सेवा चाहता है। तो ऐसे पक्षियों को यहाँ की एम्बुलेंस की टीम जाकर के लेकर आती है और फिर यहाँ पर लेकर आने के बाद में उनका इलाज यानी कि उपचार किया जाता है। संस्थानम अभयदानम की करुणा और पशु पक्षी प्रेम का प्रमाण तो संस्था के अंदर भारी संख्या में आश्रय कर रहे कबूतर, बत्तख, तोता, शुतुरमुर्ग, मुर्गा, खरगोश, बंदर, गाय, भैंस, घोड़ा, कई ऐसे पशु पक्षियों से लगाया जाता है जिन्हें बचाकर नया जीवन दिया गया। पशु पक्षियों को सुगम जीवन यापन कराने के लिए संस्थानम अभयदानम के प्रांगण में कई शेड स्थापित किए गए, जिनमें पक्षियों के लिए कई पिंजरे, घोंसलों के साथ आश्रय गृह भी संस्था के सदस्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो संस्थानम अभयदानम की स्थापना 2016 में हुई। जिस वक्त यहाँ की स्थापना की गई उस वक्त महज कुछ पक्षियों, जैसे शुरुआती दौर में 1 या 2 कबूतरों के संग इस संस्था की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके ये काफ़िला बढ़ता चला गया और पिछले 4 सालों से केवल हम लोग संस्थानम अभयदानम केवल पक्षियों का अस्पताल था, जहाँ पे पक्षियों को रेस्क्यू करके और उनका ट्रीटमेंट होता था और जब ठीक हो जाते थे तो उसके बाद में उनको रिलीज़ किया जाता था। बट अभी कोविड टाइम में जब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बड़े लार्ज एनिमल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, हमारे पास में हमारी हेल्पलाइन नंबर पे काफ़ी कॉल्स थे कि बड़े जानवरों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, तब हमने ये सोचा कि संस्थानम अभयदानम को शायद बड़े पशुओं में भी काम करना चाहिए। तो फिर 2021 से हमने बड़े पशुओं का रेस्क्यू भी स्टार्ट करा। संस्था के सदस्यों का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव इतना है कि प्रत्येक शेडों में पक्षियों को दाना खिलाने के लिए पात्र भी रखे गए हैं, जिनमें हमेशा पशु पक्षियों के लिए भोजन रहता है। इतना ही नहीं, शेड के अंदर बने मिनी मेडिकल में कई दवाइयाँ भी उपलब्ध रहती हैं। 2017 में स्थापित श्री दिगंबर जैन मंदिर में अति प्राचीन मूलनायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भट्टारक स्वस्ति श्री धवल कीर्ति स्वामी जी द्वारा की गई। वर्तमान में दुग्ध पदार्थों में क्रूरता होने के कारण प्रतिदिन भक्तों द्वारा वनस्पति पदार्थ जैसे कि नारियल जल, नारियल दूध और फलों के रस से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन विधि विधान किया जाता है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रमस्य उषा नमः मम सर्वविघ्नं शान्तिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामम। संस्थानम अभयदानम में पशु पक्षियों की सेवा हेतु आने वाले भक्तों को जीव दया के साथ धर्म लाभ लेने का सौभाग्य भी हमेशा मिलता है। पूजन अर्चन के साथ संध्याकालीन आरती भी की जाती है। मंदिर जी में रखी जिनवाणी का पठन पाठन कर श्रद्धालु धर्म ज्ञान अर्जित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने पशु पक्षी हैं उन सबको भगवान की खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले, खूब पॉजिटिविटी हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी। अभी हमने एक संस्थानम अभयदानम ने अब यहाँ पे कुछ ज़मीन भी परचेज़ करी है, जहाँ पे हम चाहते हैं भव्य मंदिर बने, खूब बड़ी प्रतिमा हो जो ओपन में हो, ताकि हमारे पशु पक्षी अपने पिंजरों से बैठकर के भगवान के दर्शन कर सकें। नित्य नियम प्रभु अभिषेक एवं पूजन करने के उपरांत संस्थानम अभयदानम के सदस्यों द्वारा पशु पक्षियों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु गंधोदक प्रसाद के रूप में दिया जाता है। संस्थानम अभयदानम में आयोजित होने वाले किसी भी उत्सव या त्योहार पर बाजारों में बिकने वाले प्लास्टिक के कृत्रिम फूलों का प्रयोग न करके प्राकृतिक फूलों का प्रयोग कर जन सामान्य को जीव दया का संदेश देते रहते हैं। संस्था में श्रद्धालुओं के लिए आहारशाला में शुद्ध एवं स्वादिष्ट भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें श्रद्धालुओं को जैन परंपरा के अनुसार जैन विगन भोजन परोसा जाता है। तो दर्शकों, ये है वो हथकरघा केंद्र जहां पर लोगों को स्वरोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। स्वदेशी अपनाओ की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए
संस्थानम अभयदानम संस्था ने यहाँ पर हथकरघा केंद्र का भी शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से हथकरघा केंद्र चलाया जा रहा है उससे किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुँचती है। साथ ही यहाँ पे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी स्वरोजगार मिल जाता है। संस्थानम अभयदानम संस्था ने अपना विस्तार करते हुए सुनपुरा के पास ग्राम खेड़ी में लववेरी जैविक कृषि फार्म, जैन वीगन, हथकरघा एवं प्राकृतिक आश्रय केंद्र की शुरुआत की, जिसमें बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग देकर रोजगार देने की पहल की जा रही है। में हमने यहाँ पे हथकरघा का यूनिट की स्थापना करी है, जिसमें कि हम लोग नेचुरल जो फैब्रिक है जो कि हिंसा मुक्त है, हम ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अभी पूरा यूनिट है, पूरा हथकरघा है और इसके साथ में हम जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस संस्था के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, पूरा चाक है, हम लोग इलेक्ट्रिक चाक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो पहले नेचुरल होती थी उसी तरीके से उसको प्रमोट किया जाए। लववेरी कृषि फार्म में हथकरघा से सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तनों के अलावा जैविक खेती कर खाद बीज बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसान हाइब्रिड बीजों को छोड़ देसी बीज एवं खाद से अपने खेतों में फसल कर सकें। है अगर आप में तो आपको वीगन अपनाना चाहिए। अगर आप पर्यावरण की चिंता करते हैं तो आपको वीगन अपनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मानव जाति जो है जितनी अशांति और हिंसा से जूझ रही है तो वीगन अपनाना चाहिए। वीगनिज्म जो है वो जीवन शैली के रूप में लिया जाना चाहिए, जो जैन धर्म का और अन्य मतों में भी अहिंसा के बारे में बताया गया, उसी से जुड़ी हुई वीगन। संस्था के प्रांगण में औषध उद्यान भी है, जिसमें प्रत्येक वनस्पति में संबंधित औषधियों के नाम अंकित कर लोगों को रोग मुक्त रहने का संदेश दिया जा रहा है। भविष्य में आयुर्वेदिक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाएंगी। दर्शकों, जब कोई भी परेशानी होती है, जरा सी भी अस्वस्थता होती है, सबसे पहले जहन में क्या आता है? अपनी परेशानी को किसी को बताया जाए, किसी के साथ अपनी उस बीमारी को साझा किया जाए। लेकिन उनका क्या, जो बोल नहीं सकते। मैं बात कर रही हूँ उन बेजुबान पशुओं की जो अपनी तकलीफ़ को किसी को बता नहीं सकते। लेकिन ये अपनी तकलीफ़ को बताएं या ना बताएं, संस्थानम अभयदानम जैसी संस्थाएं इनकी ज़ुबान को समझ लेती हैं और इनकी तकलीफ़ को समझने के बाद इनकी तकलीफ़ और बीमारी को देखते हुए उन्हें यहाँ लेकर आ जाती हैं। दर्शकों, एम्बुलेंस के माध्यम से इन पशुओं को यहाँ तक लेकर आया जाता है और फिर यहाँ लाने के बाद उनका उपचार किया जाता है। औषधि उद्यान के पास गाय, भैंस, घोड़ा एवं अन्य जानवरों का डॉक्टरों द्वारा उचित इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान ठीक होने वाले जानवरों की देखरेख के लिए कई कर्मचारी लगे हुए हैं, जो जानवरों के खान पान के साथ कई अन्य व्यवस्थाएं संभालते हैं। वर्तमान में संस्था के पास करीब 4 से 5 एम्बुलेंस हैं, जो सुनपुरा गांव के साथ ग्रेटर नोएडा में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। संस्थानम अभयदानम की आगामी योजना में एक पांडुलिपि संग्रहालय एवं आहार दानम बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य गुजरात के मशहूर कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। आहार दानम में जैन वीगन परंपरा के अनुसार भोजन देकर शाकाहार रहने का संदेश दिया जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन जो कि वीगन ऑर्गेनिक जैन भोजन है, जिसके अंदर किसी भी तरह की क्रूरता नहीं है, पूरा वीगन खाना, साथ में ऑर्गेनिक जिसके अंदर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज़ नहीं करा, जो 100% जैविक है, और साथ में जैन फूड जो कि बहुत ही शुद्धता के साथ छने हुए पानी के साथ पूरा 16 का खाना यहाँ पे बनता है। हम ये भी संस्था में कोशिश कर रहे हैं, पूरा मतलब इस चीज़ का पालन किया जा रहा है संस्था में कि हम लोग रात में यहाँ पे सर्व ना करें। तो दिन छुपने के बाद में, सूर्यास्त के बाद में यहाँ पर पूरे स्टाफ को, किसी भी बच्चे को, कहीं किसी को भी यहाँ पे खाना सर्व नहीं किया जाता। साथ ही साथ में आलू, प्याज, लहसुन या जमीकंद आदि यहाँ पे सर्व नहीं किया जाता। इसीलिए ये खाना बन जाता है शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि जैन वीगन ऑर्गेनिक फूड है। संस्था की सभी गतिविधियों को संचालित करते हुए कार्यालय में तैनात कर्मचारी डेटा फीडिंग के साथ विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्था के प्रांगण में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी चलाया जा रहा है, जिसमें मरीजों का मड थेरेपी, माप और मिट्टी से इलाज कर स्वस्थ किया जा रहा है। शिल्प कला केंद्र में मिट्टी के बर्तन के साथ विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाकारी भी की जा रही है। संस्थानम अभयदानम के द्वारा कोरोना काल के बाद इस दान को भी शुरू किया गया।
आपको बता दें कि इस संस्था की ओर से गुरुकुल की शुरुआत की गई है, जहां पर निर्धन परिवारों से जो बच्चे ताल्लुक रखते हैं उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बता दें कि इस विद्यालय के अंदर बच्चों को न केवल स्कूली शिक्षा दी जाती है बल्कि उनको जैन संस्कार भी इस स्कूल के अंदर सिखाए जाते हैं। कोरोना काल में जहां एक ओर देश के लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर संस्थानम अभयदानम को नौनिहालों की पढ़ाई की चिंता थी। इसी को देखते हुए संस्था ने 2020 में ज्ञान दानम गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें गांव सुनपुरा के बच्चों को योगी शिक्षकों और शास्त्री द्वारा निशुल्क जैन दर्शन के साथ संस्कार और नैतिक शिक्षा दी जा रही है। कोविड टाइम में जबकि सारे स्कूल्स बंद थे, पेरेंट्स परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे और बाकी बड़े स्कूल्स में तो ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, बट ये आप इन बच्चों को देखेंगे तो इनके पेरेंट्स के पास भी ना तो मोबाइल होते हैं, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, तो ऐसे में इनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। तब हमने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम छोटा सा एक गुरुकुल खोलें जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई सिखाएं, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाएं। तब हमने 1 साल पहले यहाँ पे स्थापना करी। जिस दिन फर्स्ट डे हमने स्टार्ट करा तब हमारे पास 1 बच्चा था और आज हमारे पास में लगभग 100 से ऊपर बच्चे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक तो बेसिक एजुकेशन देते हैं जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनका जो बेसिक एजुकेशन होता है, प्लस हम लोग जैन स्टडीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी जितने भी बच्चे देखेंगे सारे नॉन जैन बच्चे हैं, बट हम यहाँ पे इन बच्चों को जैनिज़्म के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। इस वक्त पद्म पुराण और चारित्र चक्रवर्ती के बारे में भी बच्चों को अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और इनसे छोटे छोटे उसके ऊपर नाटक या रोल्स कराए जाते हैं ताकि वो संस्कार इन बच्चों के अंदर अभी से जाएं। साथ में बच्चों को बेसिक जैनिज़्म का नॉलेज, जब हमारे मंदिर में शांति धारा अभिषेक होता है हम बच्चों को वहाँ लेकर के जाते हैं, वो सिखाते हैं, जीव दया सिखाते हैं। करीब 1-2 बच्चों से शुरू हुए गुरुकुल में दिनों दिन नौनिहालों की बढ़ोतरी हो रही है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति करुणाभान के संस्कार देकर इस योग्य बनाया जा रहा है कि वो आने वाले भविष्य में उक्त अस्पताल सहित अभयदानम संस्था की विभिन्न इकाइयों को संभालने योग्य बन सकें। बच्चों को शास्त्रीय संगीत के साथ ड्राइंग, खेल कूद एवं अरहम योग के द्वारा फिटनेस के गुण सिखाए जा रहे हैं। संस्थानम अभयदानम के द्वारा औषधि दान कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत उन्होंने 8000 से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर वापस घर भेजा। जी हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से उनका इलाज किया गया, वैद्य द्वारा ये इलाज किया गया था। और जो स्टोर आप हमारे पीछे इस वक्त देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक स्टोर है जहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक दवाइयाँ व ऑर्गेनिक सामान मिलता है। मूक पशु पक्षियों प्राणियों की सेवा एवं गुरुकुल की स्थापना जैसे कार्यों को विस्तार देते हुए वर्ष 2021 नववर्ष के शुभ अवसर पर अभयदानम पशु पक्षी अस्पताल परिसर में निशुल्क आयुर्वेदिक औषध दानम की शुरुआत की गई और इस संस्था ने अपनी समाज सेवा और परोपकारिता की सूची में अभयदानम और ज्ञान दानम के साथ औषध दानम का भी महादान जोड़ लिया। औषधालय की वजह से घायल एवं पीड़ित पशु पक्षियों को हर समय औषधि भी प्रदान की जा रही है। हरियाली के बीच एवं सौम्य वातावरण में संचालित संस्थानम अभयदानम संस्था के सभी सदस्यों एवं सैकड़ों स्वयंसेवकों की मेहनत का ही नतीजा है, जो ग्रेटर नोएडा के साथ महाराष्ट्र में तीर्थंकर लेणी, भामेर के अलावा श्रीलंका संस्था का कोलंबो में भी पशु पक्षियों के अस्पताल का संचालन कर समूचे देश विदेश में जीव दया एवं प्रेम का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही संस्था देश एवं विदेश में सैकड़ों प्राचीन जैन तीर्थों के जीर्णोद्धार के कार्य में भी लगी हुई है। तो दर्शकों, देखा आपने संस्थानम अभयदानम संस्था किस प्रकार पशु पक्षियों की सेवा के अलावा आहार दानम, औषधि दानम और ज्ञान दानम गुरुकुल का निरंतर संचालन कर जीव दया का संदेश ही नहीं बल्कि जनमानस की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है। दर्शकों, हमारा भी दायित्व है कि हम भी ऐसी संस्था से जुड़कर पशु पक्षियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें और जीव दया प्रेम बढ़ाएं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत थे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, पुण्यार्जक संस्थानम अभयदानम।